बात करेंगे आतंक से जुड़ी हुई उस खबर की जो सामने आती है और 2019 के बाद पिछले 5 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 7 लोगों को मार दिया गया, गोलियां चलाई गई, 5 लोग घायल हो गए। मरने वालों में मजदूर भी हैं। कौन क्या कह रहा है और हुआ क्या है, कहां हुआ है, कैसे आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हाल ही में उमर अब्दुल्ला की सरकार यहां पर बनी है और सरकार बनने के तुरंत बाद आतंकी हमला होने पर अब सवाल भी है। इसके साथ ही साल 2024 में अब तक आतंकी जम्मू इलाके को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन इस बार जम्मू से हटकर कश्मीर में हमला किया गया और इसकी पूरी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने ली है। अब TRF क्या है ये भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में एक्टिव है द रेजिस्टेंस फ्रंट। लश्कर-ए-तैयबा की तरह ये एक तरह से ब्रांच है। TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ है। मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना। आतंकियों ने जानबूझकर दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूरों को अपना निशाना बनाया है। हमले में मारे गए मजदूरों में से 3 बिहार के हैं और 1 मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 जम्मू कश्मीर और पंजाब का है। अब कौन है आतंकियों के निशाने पर यह भी जान लीजिए। गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडित, बीजेपी कार्यकर्ता या स्थानीय निकाय में चुने गए लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी, दूसरे राज्यों से काम करने आने वाले लोग आतंकियों के निशाने पर हैं। ऐसे में अब जम्मू के CM उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आतंकियों की इस हरकत को कायराना बताया है। कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है। वहीं देश को दहला देने वाली इस घटना के बाद अमित शाह और राहुल गांधी ने घटना को दुखद बताया है। साथ ही मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के इंजीनियर की हत्या के मामले के बाद अब आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और एक आतंकी को मार भी गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये पूरी घटनाक्रम कहां हुई, कैसे हुई, बता दी आपको, लेकिन टारगेट किलिंग का जब इतना जिक्र चल रहा है तो आइए आपको बता देते कि पिछले 3 साल में कितने टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। इंटरेक्टिव पैनल आपको जानकारी दे रहा है कि पिछले 3 साल में टारगेट किलिंग के 22 मामले सामने आ चुके हैं। 22 टारगेट किलिंग, यानी कि सोच समझकर टारगेट बनाकर हत्याएं की गई हैं। टारगेट पर कौन रहते हैं? गैर कश्मीरी, कश्मीरी पंडित और गैर जम्मू कश्मीर के निवासी, कुछ स्थानीय लोग भी थे। 16 गैर कश्मीरी मारे गए हैं पिछले 3 साल में। एक कश्मीरी पंडित को मारा गया है और 3 स्थानीय लोगों की हत्या कर दी गई है। यह आतंकियों के द्वारा जो घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है उसके आंकड़े आपको बता रहे हैं। 2022-23 में 10 लोगों की जान 8 आतंकवादियों की हमले के बाद हुई थी, हमले के चलते हुई थी। 10 लोगों की जान चली गई थी और टारगेट किलिंग का ये 2022-23 का आंकड़ा है। 2024 में अगर अब तक की बात की जाए तो 12 लोगों की जान जा चुकी है। 2024 में ही 12 लोगों की जान जा चुकी है। अब जरा हमले में किन लोगों की जान गई है, कौन वो लोग थे, ये भी आपको बताते हैं। किन लोगों की जान गई? डॉक्टर शहनवाज, निवासी हैं बड़गाम के, इनकी जान चली गई है। ये डॉक्टर थे। इसके अलावा अनिल कुमार शुक्ला, मैकेनिकल मैनेजर, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले थे, इनकी भी जान गई है। शशि अबरोल डिजाइनर हैं और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे जिसमें मजदूर काम कर रहे थे, एक टनल का निर्माण कर रहे थे और इनकी भी जान गई है क्योंकि ये भी गोली का शिकार हुए हैं। इसके अलावा गुरमीत सिंह गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं, इनकी भी जान चली गई है। तो किन किन लोगों की जान गई है? 6 मजदूर और एक डॉक्टर। मोहम्मद हनीफ बिहार के रहने वाले कुल 3 लोग थे जिनकी हत्या की गई है। इसके अलावा कलीम, ये भी बिहार का रहने वाला वो मजदूर था जो इस कार्यक्रम में लगा हुआ था, इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और फहीम नासिर सुरक्षा प्रबंधक था, बिहार का ये भी रहने वाला था और इसकी भी जान गई है।